गाइस, तो आज मैं एपिसोड 10 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बट उससे पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स गो। की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेही अनुज और जच्चा की फोटो देख के हैरानी थी कि तभी उसे डिटेक्टिव जंग का कॉल आता है जो कि उसे संकपिल के बारे में बताते हैं, जिसके बाद जेही और पूरी गैंग वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। फिर हम अनुज को देखते हैं जो कि मिस्टर तैन मतलब चीफ एडिटर मिस्टर तैन को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। उसके बाद फिर वो उसे बोलता है, मतलब जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है उससे बोलता है कि तुम्हें आजकल जच्चा अजीब नहीं लगती क्योंकि वो अब आजकल 7 क्लब्स की मीटिंग में भी नहीं आ रही। जिसमें मिस्टर तैन बोलता है ये तो अजीब तो है बट हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे पूछ तो ना सकते। जिसके बाद तभी पीछे से जो दया है वो अनुज के पास आके बोलता है एक अर्जेंट न्यूज़ है। बाद जच्चा दिखाई जाती है जिसे गुंडी माता जी कॉल करके बताती है कि संकपिल को जेल में किसी ने चाकू मार दिया है। फिर दूसरी तरफ अनुजो को भी पता चलता है दया से कि संकपिल को किसी ने चाकू मार दिया है। जिसके बाद अनुज दया के कॉलर पकड़ के बोलता है कहीं तुमने तो नहीं मार दिया उसे चाकू। जिसमें दया घबराते हुए बोलता है, मतलब मना करता है कि नहीं मैं क्यों मारूंगा, आपने तो मुझे अभी ऑर्डर ही नहीं दिया, मैं कैसे मार सकता हूँ। जिसमें अनुज बोलता है मुझे लगा ही था तुम पे इतना दिमाग थोड़ी ना होगा जो तुम उसे मारने की सोचोगे। फिर दया बोलता है संकपिल की जान के पीछे जेल में कोई ना कोई तो पड़ा है, अगर संकपिल को मार दिया जाए तब तो इन्वेस्टिगेशन एंड ही हो जाएगी, तो आप तो बच ही जाओगे। बट आप इतना परेशान क्यों हो। जिसमें अनुज बोलता है कि मेरे अलावा भी संकपिल को कोई मारना चाहता है, तो कहीं चामुन सुख तो नहीं जिसने दूसरे हिटमैन को हायर कर दिया हो मुझे छोड़ के। सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ सब बहुत टेंशन में थे कि तभी डॉक्टर्स बाहर आके बताते हैं कि संकपिल अब खतरे से बाहर है। जिसके बाद फिर बाद में जेई संकपिल से मिलने जाती है और संकपिल उस टाइम बेहोश था। फिर जेई बोलती है संकपिल मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगी जो मैंने नहीं किया और तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जिसमें संकपिल बोलते हैं सच कह रही हो ना, फिर तुम बाद में मुकरोगे तो नहीं। जिसमें फिर वो दोनों मस्त हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेई मिर्चा तई और उसकी पूरी गैंग वापस ऑफिस आ चुकी होती है और फिर जो संकी लौंडा मिर्चा तई पूरी गैंग होती है वो जेई को खुश करने के लिए अजीब और गरीब मतलब अतरंगे बातें करके फिर अजीब और गरीब पोस्टर बनाते हैं और फिर मतलब लास्ट में जेई को हंसा ही देते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ संकपिल दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जो बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि उसने अनुजो और जच्चा के बीच में दरार डाल दी थी। सीन में दया अनुजो को बताता है क्यों मन बे के बारे में कि ये नंबर 2 बॉस है देवोंग गैंग का और इसकी लड़ाई चॉय देवोंग मतलब गुंडे अंकल के फ्यूनरल में संकपिल से भी हुई थी। शायद इसी ने तो संकपिल पे हमला नहीं कराया। जिसमें अनुजो बोलता है बट ये क्यों हमला करवाएगा। जिसमें दया बोलता है बदले के लिए क्योंकि संकपिल ने इसके बॉस को जो मतलब उसको लगता है कि संकपिल ने इसके बॉस को मारा है। जिसमें अनुजो दया से एक सवाल पूछता है कि अगर मुझे कभी किसी ने मार दिया क्या तुम बदला लोगे। जिसमें दया थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है फिर बोलते हैं हाँ ज़रूर लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। जिसमें अनुज बोलता है मुझे तुम्हारी चुप्पी नहीं बता दे तुम मेरे लिए बदला लोगे या नहीं लोगे, मुझे तुम अपने से सब बेवकूफ़ मत समझो। उसके बाद दया भी अनुज से पूछता है कि तो क्या आप भी रिवेंज लेंगे अगर किसी ने जज जामुन सुख को मार दिया। जिसमें अनुज बोलता है ये तुमने अच्छा सवाल पूछा है। कि तभी जज चामुन सुख को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान थी अनुजो को लेके, क्योंकि जब जज चा ने अनुजो को बुलाया था तो अनुजो ने बस ओजू ग्रुप और संकपिल से रिवेंज की बातें ही कर रहा था। जिसमें जज चा ने उससे कहा था कि तुम अब शायद पूरे गिसान में रूल करने की सोच रहे हो। जिसमें अनुजो बोलता है मुझे मेरा काम मेरे तरीके से करने दो और उसकी बात बिना सुने चली जाता है। जिसके बाद जज चा को बहुत गुस्सा आता है। इस सीन में हम संकपिल को देखते हैं कि तभी वहाँ अनुजा आता है और उसे गुस्से दिलाने की कोशिश करता है। जिसके बाद संकपिल बेचारे को गुस्सा आ ही जाता है बट क्या करें उसके हाथ जो बंधे थे। और फिर उसके बाद अनुज से मतलब उस पर पूछने की कोशिश करता है कि उस पर हमला किसने कराया। बट संकपिल से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो बाहर आ जाता है कि तभी उसे प्रोसिक्यूटर बम मिल जाते हैं और फिर प्रोसिक्यूटर बम से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। जिसमें अनुज उनको बस बातें घुमाने लग जाता है और फिर वहाँ से चले जाता है। फिर हमें प्रोसिक्यूटर बम को देखते हैं जो कि संकपिल के रूम में आते हैं और जहाँ डिटेक्टिव जैंग जंगल को भी लेके आए थे क्योंकि वही सीसीटीवी कैमरा में आखिरी बार संकपिल के साथ दिखाया गया था। जिसमें फिर वो सबको मना कर देता है कि जंगल ने मुझ पे हमला नहीं किया था। जिसमें डिटेक्टिव जैंग उसे दोबारा से पूछते हैं जिसमें संकपिल फिर मना कर देता है। और संकपिल की बातें सुन के प्रोसिक्यूटर बम को हंसी आ रही होती है। वो सबको बाहर जाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद संकपिल प्रोसिक्यूटर बम से पूछता है क्या आपको भी लगता है मैंने अपने अंकल का खून किया है। जिसमें प्रोसिक्यूटर बम बोलते हैं मैं सिर्फ डेड बॉडी और सबूतों पे यकीन करता हूँ। जिसमें फिर संकपिल बोलता है तो फिर आप बच के रहिएगा क्योंकि मेरी लॉयर मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। हम जय को देखते हैं जो कि कोर्ट रूम जा रही होती है तभी उसके रास्ते एक काली बिल्ली काट जाती है, मतलब यूं ही काट लेती है और उसको मतलब उटपटांग बोल रही होती है संकपिल के बारे में। जिसके बाद जय भी उसे सीधा जवाब दे के चली जाती है वहाँ से, मतलब उसका मुंह बंद करके चली जाती है। फिर रास्ते में उसे जज चाबी मिलती है, एक और बिल्ली मिल गई। उसके बाद फिर जज चाबी उससे पूछती है कि संकपिल कैसा है। जिसमें जय बोलती है कि आपको संकपिल की इतनी चिंता क्यों हो रही है।
जिसमें जच्चा बोलती है तुमको क्या लगता है कि मैंने उसे जेल में मरवाने की कोशिश की है? जिसमें जेई बोलती है मुझे तो यही लगता है कि आप ही ने मरवाने की कोशिश की है और पास्ट को छुपाने की आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो छुप नहीं सकता। जिसमें जच्चा बोलती है क्या तुम्हें कुछ पता है? जिसमें जेई बोलती है आप ये मत सोचो कि आप बच गई। जिसमें जच्चा हंसने लगती है फिर बोलती है मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर सकती हो। सीन में बेल की हेयरिंग होती है जहां संकपिल को बेल नहीं मिल पाती। जिसके बाद जेई संकपिल के पास हॉस्पिटल जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी बेल की रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई है। जिसमें संकपिल उसे चेयर अप करता है। जिसके बाद जेई संकपिल को बाहर घुमाने ले जाती है जहाँ सारी की सारी गैंग थी और मिस्टर थे संकपिल और सब थे और वो बहुत खुश हो जाते हैं संकपिल को देख के। फिर संकपिल और वो सब ऐसी बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सीन में मामा जच्चा की मसाज कर रही होती है जिसमें जच्चा मामा से पूछती है कि तुम्हारी कोई फैमिली है? जिसमें मामा मना कर देती है। फिर जच्चा बोलती है तो तुम्हारी कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगी। फिर उसके बाद जच्चा गुंडी माता जी से अनुजय के बारे में पूछती है तो गुंडी माता जी ऑफ कोर्स उसकी बुराई ही कर रही होती है। जिसके बाद जच्चा गुंडी माता जी को बोलती है कि अब से अनुजय को इस घर में आने मत देना। कि तभी पीछे से अनुजय महाराज टपक पड़ते हैं। और फिर उसके बाद जो गुंडी माता जी होती है वो बोलती है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया और अब से तुम यहाँ नहीं आ सकते तो निकल जाओ यहाँ से। जिसमें अनुजय बोलता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है मुझे और संकपिल को लेके। जिसके बाद जो गुंडी माता जी होती है वो मामा पे चिल्ला के बोलती है अब तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसमें फिर गुंडी वो जो जच्चा होती है वो गुंडी माता जी को भी बाहर निकाल देती है। गुंडी माता जी बाहर आती है तो वो मामा को टिप देने के बदले वो नोटों को उड़ा देती है और जब मामा उन नोटों को उठा रही होती है तभी गुंडी माता जी एक नोट पे पैर रख देती है और बोलती है कि अगर तुमने यहाँ की बातें बाहर बताई ना तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स तो है नहीं बट तुम्हारे करीबी रिश्तेदार और या तुम्हारे दोस्त उन सबको इस सब का भुगतान करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे कान आँख सब बंद करके रहना। फिर हम जेई को देखते हैं जो संकपिल को वही फोटोज़ देती है जो उसे मामा ने दी थी और जिसमें जेई उसे बताती है कि ये फ़ोटोज़ उसे एक लेडी ने दी है और उसने ये भी बताया कि तुम्हारे अंकल ने उसे जच्चा के घर में काम करने को कहा था। कि तभी सीन जच्चा और अनुजा पे शिफ्ट होता है जहाँ अनुजा बस बोल रहा था कि मैंने संकपिल को नहीं मरवाया है मतलब मरवाने की कोशिश की है और मैं भी अभी खुद उसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने संकपिल पे हमला किया। जिसके बाद इन दोनों के बीच में भी थोड़ी सी बहस होने लगती है। फिर हम जेई को देखते हैं जो अपने घर में मामा की फ़ोटो देख रही होती है मतलब न्योहन की फ़ोटो देख रही होती है। फिर वो एनवलप वाला सीन याद कर रही होती है और दूसरी तरफ जो मामा होती है मतलब जेई की असली मॉम न्योहन वो भी जेई की फ़ोटो देख के उसे बहुत याद कर रही होती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेई के फादर जेई के लिए ब्रेकफास्ट लेके आए होते हैं और जेई को बताते हैं कि वो आज जच्चा की ऑटोबायोग्राफी के लिए फ़ोटोज़ खींचने के लिए जा रहे हैं। जेई उनको रोकती है बट उसके फादर उसकी नहीं सुनते। नेक्स्ट सीन में हम जेई के फादर को देखते हैं जो कि जच्चा की फोटोशूट कर रहे होते हैं कि तभी उनको पीछे का सेट अच्छा नहीं लगता तो सही करने जाते हैं। जिसके बाद उनके हाथ से एक पॉट टूट जाता है और गुंडी माता जी उन पर बरस पड़ती हैं और फिर उन्हें चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम्हें पता भी है कितना महंगा गमला है 100 मिलियन का गमला है। जिसके बाद जो जेई के फादर रहते हैं वो बस माफ़ी मांगने लग जाते हैं। उसके बाद तभी वहाँ पे मामा आ जाती है जिसके बाद गुंडी माता जी भी उससे पॉट साफ करने के लिए कहती है। जिसके बाद मामा डर जाती है क्योंकि वो जेई के फादर को वहाँ देख लेती है और सोचती है अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा। उसके बाद फिर वो अपने मुंह पे मास्क लगा के जाती है कि जिसे जच्चा भी नोटिस कर लेते कि इसने मास्क लगाया है। उसके बाद फिर वो पॉट साफ करने लगते हैं जिसके बाद जच्चा जान पूछ के जेई के फादर से पूछती है कि कभी आपने जेई की मॉम को ढूंढने की कोशिश नहीं की। जिसमें जेई के फादर बोलते हैं मुझे लगता है वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रही होगी अभी जहाँ भी होगी। जिसमें जच्चा बोलती है हाँ जेई भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है। जिसमें जेई के फादर उससे फिर से माफ़ी मांगने लग जाते हैं और जच्चा जो मामा है उसकी एक्सप्रेशंस नोट कर रही होती है। सीन में हम संकुल और जेई को देखते हैं जहाँ संकुल जेई से पूछता है क्या तुम्हें इस मसाज वाली पे पूरा भरोसा है? कहीं ये एक ट्रैप तो नहीं? जिसमें जेई बोलती है ये हो भी सकता है। फिर संकुल बोलता है ये ट्रायल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम मेरे लिए हो। जिसमें जेई बोलती है पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है वो औरत हमसे झूठ नहीं बोल रही होगी। फिर जब जेई हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है कि तभी उसे मामा का मैसेज आता है जिसे उसने लॉ फ्रेम में रात को अकेले 11 बजे मिलने के लिए कहा था। जिसमें जेई भी हाँ का रिप्लाई कर देती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जेई को देखते हैं जिससे मिलने मामा आई होती है। उसके बाद जेई उन पे सवालों की बौछार करते हुए बोलती है आपको ये फ़ोटोज़ कहाँ से मिली और आप चॉय देवोंग को कैसे जानती हो और आप जच्चा के अपोज में क्यों हो। जिसमें जो मामा है वो बताती है कि मुझे ये फ़ोटोज़ जच्चा के घर से मिली हैं और मैंने तुम्हें पहले झूठ इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरे बातों पे यकीन नहीं करती और चॉय देवोंग ने मेरी मदद की थी इसलिए अब मैं उसका रिपे कर रही हूँ। और मैं जच्चा के अपोज में इसलिए हूँ क्योंकि उसने मेरी पुरानी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और मुझे अपनी पुरानी लाइफ वापस चाहिए।
हाँ, तुमसे ये सब बातें करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुमको बताने आई हूँ कि चामुन-सुक और अनुजा का रिलेशन अब पहले की तरह नहीं रहा। मुझे लगता है उनके बीच में कुछ तो हुआ है। जब मामा वहाँ से जाने लगती है तो जेई उससे उसका नाम पूछती है, जिसमें मामा उसको बोलती है कि उन्होंने मुझे मामा नाम दिया है, जिसके बाद फिर वहाँ से चली जाती है। सीन में जेई संकुल को चामुन-सुक और अनुजा के बीच में बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही होती है। उसके बाद फिर हम अनुजा को देखते हैं जो कि एक बहुत गहरी सोच में था कि तभी वहाँ पे दया आ जाता है और वो उससे कुछ बोल रहा होता है बट अनुज नहीं सुनता और उसके बाद वो कुछ सोच के बाहर चले जाता है। अगले सीन में हम जेई को हॉस्पिटल से जाते देखते हैं और अनुज को हॉस्पिटल में आते देखते हैं कि उनके पीछे से गुंडे भी पहुंच जाते हैं जो कि क्योनमन बे को फ़ोन करके बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जिसमें क्योनमन बे बोलता है कि मेरा इंतज़ार करो। फिर वो किसी को ग्रीट करता है बट हमें वो इंसान नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद हम अनुजा को देखते हैं जो कि संकुल के रूम में पहुंच गया होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है क्योनमन बे की तरफ, जो कि अपने गुंडों को काम शुरू करने के लिए बोल देता है। देखते हैं कि हॉस्पिटल की लाइट्स चली जाती है और सारे गुंडे हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और फिर सीन अनुज पे शिफ्ट होता है जो कि संकुल से पूछ रहा होता है, क्या तुमने सच कहा था कि जज चाह ने तुम्हारे लॉयर से तुम्हारी इनोसेंस प्रूफ करने को कहा है? जिसमें संकुल हंसने लगता है तो बोलता है इसलिए तुम यहाँ आए हो, बट तुम गलत जगह आ गए, तुम्हें तो चामुन सुख से जाके पूछना चाहिए था ये सवाल। कि तभी बाहर से कुछ चीखने पीटने की आवाज़ आती है और सारे गुंडे अंदर आ जाते हैं। फिर वो क्योनवन बे को कॉल करते हैं और बोलते हैं यहाँ संकुल अकेला नहीं है, यहाँ तो आनोजो भी है। जिसमें क्योनमन बे सामने देखता है और फिर हमें पता चलता है वो तो जज चा मुनसो के साथ बैठा है। जिसके बाद जज चा उसे एक इशारा कर दिया और समझ जाओ ये इशारा किसके लिए होगा। के बाद अनुज उन गुंडों से बोलता है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? जिसमें वो गुंडे बोलते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं आपको मेयर। जिसमें फिर संकबिर बोलता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेयर हो या कुछ और। जिसके बाद एक गुंडा बोलता है एक को बेचारे को तो हथकड़ी लग रखी है और दूसरा तो इतना बुड्ढा है। जिसमें अनुज संकबिर को बोलता है कि तुम अपनी सेफ्टी खुद कर लो। जिसके बाद अनुज उनको एक एक करके कमरे से बाहर फेंक देता है। फिर बाहर आके देखता है कि वहाँ तो पूरी फौज आ रखी है। फिर वो पुलिस ऑफिसर से की लेके संकबिर को देता है और बोलता है अपनी सबसे अच्छी साइड डिश लास्ट के लिए बचा के रखता हूँ तो तुम कोई गलत मतलब मत निकालना। जिसके बाद फिर वो सामने देखते हैं जहाँ से पूरी गुंडों की फौज आ रही होती है। जिसमें फिर अनुज बोलते हैं अगर तुम अभी मेरे पीछे खड़े रहे आखिरी तक तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे पीछे ही रहोगे। जिसमें संकवीर बोलता है वो कभी नहीं होगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और एक एक करके ये दोनों सारे गुंडों को मारने लगते हैं। उसके बाद फिर हम दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। उसके बाद एक दूसरे को एक गुस्सा मार देते हैं। उसके बाद फिर उनको आवाज़ आती है कि शायद कोई गुंडे आ रहे हो उनके पास। जिसके बाद सीधा वो लिफ्ट में चढ़ जाते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो सारे गुंडे भी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और उनकी लिफ्ट में ही धुलाई पिटाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब वो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर में पहुंचती है तो हम कुछ ऐसा नज़ारा देखते हैं। उसके बाद फिर जो संकुल है वो अनुज से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कौन है इन सब के पीछे, ये किसकी हरकत हो सकती है जो हम दोनों को मारना चाहते हैं। जिसमें अनुज बस सिर्फ सोच ही रहा होता है। फिर संकुल और बोलता है कि मुझे तो सिर्फ एक इंसान का नाम याद आता है इसमें। जिसमें अनुज भी सोचता है अरे इस बेचारे को पता है कि ये सब जज चाह ने कर रखा बट बेचारा क्या करे, नाम भी नहीं बोल सकता। फिर संकबिर हंसने लगता है। जिसके बाद फिर अनुज बोलता है तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो, आज के लिए तो तुम बहुत लकी थे इसलिए बच गए। जिसके बाद फिर वो संकबिर की चोट में मारता है और फिर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद फिर संकबिर को भी पुलिस की आवाज़ मतलब हॉर्न सुनाई देता है। उसके बाद फिर सीन वहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जय को देखते हैं जो पर पढ़ रही होती है और मिस्टर तेज सन की लौंडा हल्ला कर रहे होते हैं। जिसके बाद जय उन्हें बाहर खाना खाने के बहाने भेज देती है और उसके बाद संकल को याद कर रही होती है कि तभी मिस्टर तेज और सन की लौंडे संकल को जख्मी हालत में अंदर लेके आते हैं। जिसके बाद जो जय होते हैं वो शॉक में चल जाती है, वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद फिर जो सन की लौंडा मिस्टर तेज होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, वो मतलब मेडिसिन लेके आते हैं। जिसके बाद जय उन्हें मना करती है लगाने से और फिर वो जल्दी से प्रोसिक्यूटर बम को कॉल करती है और बोलती है कि आप जल्द से जल्द लॉलेस फ्रेम आ जाइए, ये संकल हमारे साथ है। जिसके बाद फिर जो मिस्टर तेज सन की लौंडा वो बोलते हैं हमको जल्दी से फार्मेसी से दवाई लेके आनी चाहिए। जिसके बाद फार्मेसी दवाई लेने चल जाते हैं। उसके बाद जई संकल से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। जिसके बाद जो संकल है वो बोलता है कि मेरे ऊपर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया था हॉस्पिटल से, इसलिए मैं अपनी जान बचा के आया और मुझे लगा था कि तुम भी शायद कहीं डेंजर में ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया सीधा। जिसके बाद जई उसे बोलते हैं तुम्हें तो पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए था, तुम्हें मेरे पास क्यों आए। जिसके बाद संकल बोलते हैं मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो सबसे ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा। जिसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है अनुजो की तरफ जो कि अपने मतलब ऑफिस में बैठा होता है कि तभी सामने से दया आता है और वो अनुजो को ऐसे देख के बिल्कुल घबरा जाता है और बोलता है आपकी ये हालत किसने की, आप जल्दी से मुझे बताइए। मतलब पूरे गुस्से में होता है कि बोलता है कि मेरे बॉस की ऐसी हालत किसने करी, जल्दी से मुझे बताइए, मैं उसके साथ छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जेई की तरफ जहाँ प्रोसिक्यूटर बम पहुंच गए होते हैं। फिर वो संकबिल को लेकर जाने लगते हैं जिसमें जेई बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मेरे कहने पर आए। जिसके बाद फिर ये वहाँ से चले जाते हैं।
जब को देखते हैं, जैसे क्योन मन बे ने बताया था कि चोय दे वोंग ने मरने से पहले किसी थाई वुमन को ढूंढ रहे थे और वो थाई वुमन असल में कोरियन वुमन थी जो थाईलैंड में रह रही थी और वो सियोल से गिसान सिर्फ उस थाई वुमन से मिलने के लिए आए थे। जिसके बाद जो जज है वो मामा की तरफ सस्पिशियस नज़र से देखती है। उसके बाद फिर वो गुंडे प्रेजेंट को दिखाया जाता है जो कि दया से बोल रहा था कि मेरा नाम इस पूरे मामले में कहीं नहीं आना चाहिए और कैसा लगेगा अगर इन गुंडों के बीच में मेरा मतलब मेयर का नाम भी आएगा। जिसके बाद जो दया है उसकी हद भी पार हो जाती है, फिर वो भी भड़ास निकाल देता है और बोलता है कि मैं भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं पहले कितना खुश था जब मैं एक गुंडा था, मैं कुछ भी कर सकता था अपने हिसाब से, बट जब से मैं आपका सहायक बना हूँ तब से मेरे को इतनी सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है और इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद फिर जो अनुज है वो उसको गुस्से से बोलता है क्या बोला तुमने। जिसके बाद फिर दया डर के माफ़ी मांगने लग जाता है। उसके बाद फिर जो अनुज है वो भी सोच में पड़ जाता है कि जज चाह ने मुझे मेयर क्यों बनाया और फिर वो शुरू से बातें याद करने लग जाता है कि जब जज आई थी उसे मेयर बनने के लिए, फिर उसने ओजो कंपनी को ब्लाइंड ट्रस्ट के हवाले कर दिया। उसके बाद उसने सारा फाउंडेशन अपने फादर के उसमें ट्रांसफ़र करा दिया। जिसके बाद वो सोचता है उसने मेरे मनी, उसने मेरे हाथ, उसने मेरे पैर, उसने सब कुछ ले लिया और सब कुछ उसने अपने हवाले कर लिया। जेई को देखते हैं जो कि कोर्ट के लिए निकल रही होती है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद फिर हम कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेई थोड़ी टेंशन में थी, जिसे फिर संकल देखता है तो बोलता है तुम्हें क्या हुआ है, जिसमें जेई बोलते हैं आज की हेयरिंग शायद तुम्हें सरप्राइज कर देगी। जिसमें संकल बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड है, जिसमें जेई बोलती है मुझे चाहे तुम्हें बाहर निकालने कुछ भी करना हो मैं करूँगी। उसके बाद हेयरिंग शुरू होती आती है जिसमें जेई बोलती है कि मेरे पास एक विटनेस है, वो मुझे आज सुबह ही मिला है इसलिए मैं उसे यहाँ हाजिर करना चाहती हूँ। जिसके बाद जो मतलब उसका अपोजिट है योन ही, वो बोलती है कि तुमने पहले इसके बारे में नहीं बताया इसलिए तुम मुझे हाजिर नहीं कर सकती। जिसके बाद वो बोलती है कि वो मुझे आज सुबह ही मिला इसलिए मुझे प्रोटोकॉल फॉलो करने का मौका नहीं मिला। जिसके बाद बेचारी जच्चा को भी उसको बोलना पड़ता है कि बताओ तुम्हारा एविडेंस कहाँ है। जिसके बाद फिर जेई सबकी तरफ घूमती है और बोलती है उनके मेयर आनो जो मेरे विटनेस हैं। जिसके बाद आनो जो अपनी एंट्री करता है पूरे मस्त ढंग से और उसके बाद फिर जज चामुन सबके सामने आके बोलता है मैं मेयर आनोजो इस चीज़ का गवाह हूँ कि ये जो संगपिल है ये पूरी तरह से निर्दोष है। आनोजो की ऐसी बातें सुन के सबके सब शौक में पड़ जाते हैं और साथ साथ में संगपिल भी शौक में पड़ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।